हेलो स्टूडेंट्स, मैं अशोक शर्मा, झेलम क्लासेज एंड झेलम ट्रेडिंग कंपनी जयपुर। आज मैंने इनवाइट किया है श्री बलबीर जी, जो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। ये आपको एक्सपर्ट की राय में आज बताएंगे कि फार्मास्यूटिकल जो लाइन है, यानी फार्मा की जो लाइन है, उसमें एडमिशन का प्रोसेस क्या है। और आप जब डी फार्मा, बी फार्मा या एम फार्मा कर लेते हो, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं सर्विस के लिए, या उससे क्या क्या आप पर्सनल जॉब और प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो, या कहाँ से आपको वो जॉब से मिलते हैं। तो मैं इनवाइट करता हूँ बलवीर जी को, जो आपको इसके संबंध में नॉलेज देंगे कि आप एडमिशन कहाँ लें, कैसे लें, और एडमिशन के बाद जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं बलबीर सिंह झेलम क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपको ये बताना जा रहा हूँ कि आज जैसे बच्चे 12th करते हैं, 12वीं पास करते हैं साइंस में मैथ या बायो से, तो उनको आगे जाके क्या क्या स्कोप हो सकते हैं। बेसिकली जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ वो फार्मेसी फील्ड है। और फार्मेसी फील्ड मेडिकल फील्ड से रिलेटेड होती है। जितनी भी दवाइयों के बारे में जो भी नॉलेज होती है, जानकारी होती है, वो सारी नॉलेज फार्मेसी से रिलेटेड होती है। तो उसी के बारे में मैं आपको उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और उसको करने के बाद उसमें कौन कौन सी कोर्सेज हैं जिनको आप कर सकते हो, और उन कोर्सों को करने के बाद में आप किस किस फील्ड में जॉब ले सकते हो, इस चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, और मैं इसमें मिस्टर अशोक शर्मा सर का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे इस तरह के वीडियो बनाने के लिए सुझाव दिया। ओके, तो नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले जो बी फार्मा या डी फार्मा जो अपन कोर्स करते हैं, उनका जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 12th यानी 12वीं पास, और उसके साथ में बच्चा या तो 12th में बायो से हो या मैथ से हो, वो बच्चा बी फार्मा या डी फार्मा में एडमिशन ले सकता है। बी फार्मा करने वाला बच्चा, यानी 2 साल का ये कोर्स होता है, डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 साल का कोर्स है। और 2 साल का कोर्स ये होता है, डिप्लोमा कोर्स होता है। इसके अलावा बच्चा 12th के बाद में जो बायो और मैथ स्ट्रीम से जिसने 12th किया हुआ है, वो 12th के बाद बी फार्मा कर सकता है, बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्स का भी कर सकता है। 12th के बाद में ये दोनों कोर्स बच्चे कर सकते हैं, मेडिकल स्ट्रीम में जा सकते हैं। इसके अलावा जो मेन बेसिक इनका जो स्कोप है, कैरियर है, आफ्टर डिप्लोमा और आफ्टर डिग्री कोर्स, बी फार्मा कोर्स करने के बाद में क्या क्या बच्चा कर सकता है। तो ये जो फार्मेसी का कोर्स है एक यूनिवर्सल है, यानी एवरग्रीन। हमेशा ना तो इसमें ज़्यादा यानी ऐसा सेचुरेशन आता है, ना हाई पैकेज रहता है, बट यानी सेल्फ डिपेंडेंट बच्चा हो सकता है इसमें। जैसे जिस बच्चे ने 12th के बाद में डी फार्मा किया है, तो सबसे पहले तो उसको यानी वो खुद का मेडिकल स्टोर डाल सकता है, यानी किसी पे डिपेंड नहीं रहेगा। उसको करने के बाद में सेल्फ डिपेंडेंट रहेगा। उसके अलावा गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों में, यानी जो फार्मासिस्ट की पोस्ट होती है वहाँ पर वो अप्लाई कर सकता है। फार्मेसी गवर्नमेंट में, फार्मेसी के लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्लाई कर सकता है, सेंटर के बाद स्टेट गवर्नमेंट में अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा आपके एसबीआई बैंक है, रेलवे है, एसएससी है, या एसएसबी सीमा सशस्त्र बल, वहाँ पर भी अप्लाई कर सकता है बच्चा। किसके लिए? फार्मासिस्ट। वो फार्मासिस्ट में बेसिकली जो काम होता है, जो फार्मासिस्ट है उसका मेन जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की रहती है। यानी फार्मासिस्ट को ड्रग के बारे में A to Z नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है। इसके अलावा जो बच्चे बी फार्मा का कोर्स करते हैं, उनके उनके लिए, यानी जो डी फार्मा करने के बाद में जो रजिस्ट्रेशन मिलता है, या जो अपना जो खुद का लाइसेंस होता है ड्रग स्टोर खोलने के लिए, वो तो बी फार्मा वाले के पास है ही।
इसके अलावा बी फार्मा वाला बच्चा यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट फार्मासिस्ट का काम कर सकता है। जैसे मैंने बताया डिप्लोमा करने के बाद बच्चा बनता है फार्मासिस्ट। जब वो प्राइवेट जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ बिना फार्मासिस्ट के, यानी अपना एक एक्ट है फार्मेसी एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, उसके अकॉर्डिंग कहीं पर भी कोई भी जो संस्था है बिना रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के ड्रग का डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो वो अलीगल है। ठीक है, तो बी फार्मा करने के बाद में बच्चा गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट की जॉब ले सकता है। इसके अलावा बी फार्मा करने के बाद में एक स्पेसिफिक जॉब होती है ड्रग इंस्पेक्टर या ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर, जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों ही जगह निकलती है। उसके लिए मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो होता है बी फार्मा। बी फार्मा के अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ड्रग एंड मंथ का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस का भी क्राइटेरिया कर रखा है। यानी अगर बच्चे ने बी फार्मा करने के बाद में रजिस्ट्रेशन करने के बाद में अगर 18 महीने का उसने इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस ले रखा है तो वो ही ड्रग इंस्पेक्टर के लिए सेंटर में एलिजिबल है। इसके अलावा जो जितनी भी जो प्राइवेट और गवर्नमेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, मीन्स गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज भी हैं फार्मास्यूटिकल की, जहाँ पर गवर्नमेंट खुद के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाती हैं यानी दवाइयाँ बनवाती हैं, तो वहाँ पर भी बी फार्मा करने वाला बच्चा एज ए मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट का जॉब ले सकता है। इसके अलावा जितनी भी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं प्राइवेट, वहाँ पर भी कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे क्वालिटी एश्योरेंस है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है या क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पर भी बच्चा अपना जॉब कर सकता है। तो इसलिए इस तरह से फार्मेसी करने के बाद में बच्चा कई सारे जॉब, यानी ये तो स्पेसिफिक जॉब है। इसके अलावा जो आफ्टर ग्रेजुएशन जो बच्चा यानी एग्ज़ाम्स देता है, जैसे RAS है, IAS है या SSC का है या कोई अदर एग्ज़ाम्स हैं जो जिनकी मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन लेवल होता है, वो एग्ज़ाम भी बच्चा दे सकता है, जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। थैंक यू। धन्यवाद बलबीर सर, आपने आज हमारे लिए टाइम निकाला और आपने जो राय है बच्चों को दी जिससे वो आगे एडमिशन ले फार्मास्यूटिकल लाइन में। और आपने बताया कि 12th के बाद आप डी फार्मा कर सकते हो। डी फार्मा के बाद या डी फार्मा के अलग बी फार्मा यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी भी आपने बताया कि किस तरीके से किया जा सकता है। और बी फार्मा करने के बाद आपने बताया कि क्या क्या जॉब्स अवेलेबल हैं या क्या क्या आप वर्क कंप्लीट कर सकते हो। इसके अलावा बी फार्मा के बाद आपने बताया कि एम फार्मा भी किया जा सकता है, यानी मास्टर ऑफ फार्मास्यूटिकल भी किया जा सकता है और आगे भी पढ़ाई के काफ़ी सारे अवसर हैं। बलबीर सर, आपको यहाँ आने के लिए काफ़ी धन्यवाद।